गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। हमारे फॉलोअर के लिए हमने कुछ फ्री वीडियो की एक लिस्ट बनाई है। वो ऑप्शन की भी है और इंट्राडे स्ट्रेटजी की भी है, नोट प्रिंटिंग। जिन्होंने नहीं ली है कॉल करके 9708094321 पे हमारी टीम से ले सकते हैं। बहुत प्यारी स्ट्रेटजी है जो आपकी लर्निंग और अर्निंग में फायदा करने वाली है। कल संडे को एक बहुत बेहतरीन वीडियो यूट्यूब मेंबरशिप में लाइव हो चुकी है कि क्या अक्टूबर की हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। आप भी चाहें तो ज्वाइन बटन से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर लर्निंग, अर्निंग, स्टॉक एनालिसिस बहुत कुछ मिलता है। स्वागत है आपका ज्वाइन बटन के थ्रू। 24,000 लोग व्हाट्सएप चैनल से जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि इस व्हाट्सएप चैनल को मैं खुद से हैंडल कर रहा हूं, यानी अपडेट मैं खुद से डाल रहा हूं। अब चलते हैं वीडियो पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज गांधी जयंती है। वहां पर हम मार्केट में आप लोगों के लिए एक ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटजी लाए हैं जहां पर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। मार्केट में हर एक बिगनर वॉरेन बफेट सर की तरह एक बेहतरीन रिटर्न कमा सकता है, गारंटी अश्योर्ड, बिना कुछ लिखे पढ़े। और उसको हम अभी प्रूफ करके दिखाएंगे। और वो प्रूफ करने के बाद आपको इतना आसान लगेगा कि आप ये कंप्लेन जरूर करेंगे कि सर पहले क्यों नहीं बताया। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गांधी जयंती पर 3 बातें, गांधी जी के 3 बंधन, जहां पर बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, ना बुरा ना बोलो। उस चीज से हम आपको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि भैया जो भी मीडिया में कहा जा रहा है वो ना सुने, दूर रहें, क्योंकि तेजी होने पर तेजी, मंदी होने पर मंदी, और कई सारी कहानियां इस तरीके से हाइप में चलती है कि आप पैनिक में आ जाते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। उसके बाद आता है देखने की बात। तो प्लीज फुल टाइम मार्केट ना देखें। जितना ज्यादा मार्केट देखेंगे आप उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और इन्वेस्टर को तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए। और तीसरा है फ्री टिप्स के बारे में कभी किसी से ना मांगे, क्योंकि फ्री टिप्स कभी फ्री नहीं होती है। ठीक है, तो प्लीज टिप्स के चक्कर में ही 10 में 9 लोग लॉस में हैं। तो समझने की कोशिश करें और गांधी जी के इस रूल को अपने लाइफ में उतारें। तो चलिए, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम ऐसी स्ट्रेटजी समझने वाले हैं जहां से वॉरेन बफेट सर ने $1 मिलियन बेट किया था अगेंस्ट हेज फंड मैनेजर के, और जीत गए थे। जी हाँ, क्योंकि ये प्रूवन है, जिसको हम डेटा से देख सकते हैं। जहां पे उन्होंने कहा था कि S&P 500 इंडेक्स जो है ना, जो टिवली मैनेज्ड हेज फंड है, उसको बीट कर देगी अगर हम 10 साल इन्वेस्टर बने रहते हैं तो। और सच में ऐसा हुआ। और इसको अब हम कहां लाएंगे? स्टॉक मार्केट पे लाएंगे, बिना कुछ जाने समझे। यहां पर बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है? हमें 3 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, जनवरी में करना है, इक्वल अमाउंट में करना है, और हर साल करना है, यानी साल में एक बार। अब यहां पर एक चीज हो सकती है, ध्यान से। अगर आपका फंड 10,000 रुपए का है तो उन 3 स्टॉक में इक्वल बांट दें। अगर आपका फंड 50,000 रुपए का है तो उन 3 स्टॉक में इक्वल बांट दें। अगर आपका फंड 1 लाख रुपए का है तो उन 3 स्टॉक में आप इक्वल बांट दें। रिटर्न पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहां पर एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क लेके चल रहे हैं 1 लाख रुपए इच का, कि हम हर स्टॉक में 1 लाख रुपया इच तो डालेंगे ही डालेंगे। 3 लाख रुपया हुआ। 3 लाख हम इसलिए पकड़ रहे हैं कि साल में 3 लाख रुपया तो इन्वेस्टमेंट करना बनता है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम कम है तो आप 50,000 या जो भी मैंने कहा 10,000, जैसे भी आपको लगता है, आप उस तरीके से इस कैलकुलेशन पर फिट बैठ सकते हैं। अब यहां पर ये 3 स्टॉक कौन होंगे? तो ये 3 स्टॉक होने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के टॉप वेटेज शेयर। यानी निफ्टी 50 इंडेक्स में जो वेटेज है ना, उसमें जो टॉप 3 सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं वो 3 शेयर होने चाहिए। और यहां पर जब आप डेटा देखोगे, आंखें बाहर आ जाएंगी। आपको ऐसा फील होगा कि ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड के रिटर्न यहां पे फेल हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि मेरी आदत है, सिर्फ अच्छा नहीं, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताना, क्योंकि वही एक ऐसी असल चीज है जिससे हम कमा पाते हैं पैसा। तो उस चीज को हम जानते हैं। बट ओवरऑल कहानी क्या है? ये जो है बाय एंड फॉर एवर स्ट्रेटजी है। मतलब जैसे हीरा है सदा के लिए, कुछ वैसी कहानी है। अभी इस कहानी को हम यहां से इसलिए रिलेट कर सकते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर कोई टॉप 3 वेटेज है तो वो ऑलमोस्ट हीरे की तरह ही है। बाकी
उसमें भी जो मैंने कहा ना निगेटिव भी सिखाऊंगा, वो भी एक जानकर बहुत ही हैरानी होगी, क्योंकि मार्केट में कई सारे लोग हैं और इन्हीं की हम समरी करेंगे। तो हम इस फिल्म को शुरू करते हैं 2008 से और फिर आगे तक आएंगे तो बहुत मजा आने वाला है। तो अगर 2008 से 2020 तक हम पकड़ते हैं तो 2008 में जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता था वो था रिलायंस, ओएनजीसी और भारती एयरटेल। अब यहीं पर आप एक चीज ऐसे समझो, सबसे पहले बिग लर्निंग कि टॉप 3 वेटेज रखने वाला उस डेट में रिलायंस था, ओएनजीसी था और भारती एयरटेल था, करेक्ट। और आज 2023 में अगर आप देखोगे तो यही कहानी एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और आईसीआईसी बैंक की है। ये 3 टॉप वेटेज में है, जिसमें एचडीएफसी बैंक 13.30, रिलायंस 9.21 और आईसीआईसी बैंक 7.74 की वेटेज रखता है। ये एक सबसे बिग लर्निंग है जो यहीं से शुरू होती है। तो अब एज पर रूल आपने क्या किया, 2008 के जनवरी, मतलब ये मैं डेटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे हम आज के प्रेजेंट में आ पाएंगे। तो हर एक इंसान 2023 से कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू करेगा और हिस्ट्री के डेटा से क्या सीखेगा उसकी समरी निकल के आएगी। तो एक एग्जांपल के लिए 2008 में किसी ने इन्वेस्ट किया तो 1-1 लाख रुपए, मैं फिर से याद दिलाऊंगा, आपका 10,000 हो 10,000 के हिसाब से जाइए, 50,000 हो 50,000 के हिसाब से जाइए। तो 1-1 लाख रुपए हर साल रिलायंस, ओएनजीसी और भारतीय एयरटेल में डाले और जनवरी में डाले, ठीक है। तो यहां पर हम रिटर्न किससे मैच कर रहे हैं, निफ्टी 50 के रिटर्न से मैच कर रहे हैं कि निफ्टी 50 के रिटर्न को मैच करता है या नहीं। लेकिन मेरा काम है अच्छा और बुरा दोनों दिखाना। तो यहां पे आप देखोगे कि अगर किसी इंसान ने 3 लाख रुपए डाले होते तो वो हो चुका होता 5,43,000 रुपए, और अगर ये 3 स्टॉक में डाले होते तो ये 3 लाख बन चुका होता 4.6 लाख। यानी यहां पर इस एंगल पे आपकी स्ट्रेटजी क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है। हम रिटर्न के हिसाब से बात कर रहे हैं क्योंकि निफ्टी का जो CAGR है वो 5.08% का है और ये जो बाय एंड फॉरएवर वाला है वहां पर 3.64% का है। अब हम 2009 से वापस से 2020 पे आते हैं, क्योंकि 2008 में जो टॉप था, टॉप वेटेज, जरूरी नहीं हो कि 2009 में भी वो टॉप वेटेज में खड़ा हो। तो वही फिल्म बदलती है और फिल्म बदलने के बाद इस बार टॉप 3 वेटेज में खड़े हैं रिलायंस, एनटीपीसी और ओएनजीसी। ध्यान से देखिएगा, यही लर्निंग है। यहां पर क्या होता है, जब तक हम इस लर्निंग पे फोकस नहीं करते ना, हम कहीं से कुछ पढ़ते हैं आंख बंद करके या आधी जानकारी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर रिटर्न नहीं मिलता, हम परेशान होते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं हम कोई आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहे, हम आपको एक लर्निंग दे रहे हैं डेटाबेस के हिसाब से, जिससे आपको एक बिग आई ओपनर सेशन मिलेगा। तो अब 2009 से वही इंसान 2020 तक 1-1 लाख रुपए डालता है और यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ये जो 3 लाख रुपए थे निफ्टी के, वो हो गए 10.75 लाख, और वो जो 3 स्टॉक था टॉप वेटेज वाला, बाय एंड फॉरएवर वाला, वो 3 लाख हो गया 8.24 लाख। यहां पर याद रखिएगा, हम डिविडेंड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली कंसीडर करना चाहिए बट हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डिविडेंड को कंसीडर करेंगे तो ये रिटर्न ऊपर की तरफ भागेगा। बट चूंकि मैंने कहा ना कि मार्केट में बिगनर आ रहे हैं, मैं बहुत सिंपल कैलकुलेशन रखना चाहता हूं जिससे कि उनको एक आई ओपनर सेशन दे सकूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। यहां पर अगर निफ्टी का CAGR देखेंगे तो 12.31% का है, बट ये 3 स्टॉक बाय एंड फॉरएवर वाले में जाते हैं तो 9.63% का है। अब हम वापस से 2010 में आते हैं। अब 2010 में क्यों आते हैं, क्योंकि अगेन टॉप वेटेज बदल चुका है और इस बार टॉप वेटेज टॉप 3 में है रिलायंस, इन्फोसिस और आईसीआईसी बैंक। चीजें बदल रही हैं, ध्यान से। अब इस बार क्या होता है ये देखिए, वो 3 लाख अगर किसी ने निफ्टी में किए होते तो 8% CAGR से 6.47% होता, लेकिन इस बार वो 3 स्टॉक में किए हैं तो वो 3 लाख हो चुका है 11.31% CAGR से 8.75%। यानी इस बार वो 3 स्टॉक की स्ट्रेटजी जीत चुकी है। ध्यान से, इस बार हमने 2008 से शुरू किया था, हम 2010 तक पहुंचे हैं। याद रखिए, मैं भी यहां पे पेपर में नोट कर रहा हूं, 2 बार फेल हुआ है, 2008 से शुरू हुआ है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा, जिससे कि हम फाइनल, ध्यान से, ये साल दर साल है, हमें कैसे निकालना है, बाय एंड फॉरएवर, यानी टोटल फाइनल रिटर्न निकालना है। तो फेल वाला वर्ड एक्चुअली फेल नहीं है, हर साल दर साल 10 साल अगर मिलाते हो तो 10 साल का रिटर्न इज द रियल विनर। इस बात को याद रखिएगा, तभी आएगा मजा। अब 2011 में वापस से टॉप वेटेज में है रिलायंस, इन्फोसिस और आईसीआईसी बैंक, और इस बार
वापस से निफ्टी में अगर 3 लाख लगते हैं तो 7% CAGR से 5.5 लाख बनता है, लेकिन इन तीन स्टॉक में 11.09% CAGR से 7.69 लाख बनता है, यानी इस बार भी जीत गया वो तीन स्टॉक। 2012 पे आते हैं, वापस से 2020 तक इन्वेस्टमेंट होती है। इस बार टॉप 3 प्लेयर में है ITC, रिलायंस और इन्फोसिस। इस बार निफ्टी में 3 लाख लगाने वाला अमाउंट बनता है 7.18 लाख और उन तीन स्टॉक में पैसा लगाने वाला अमाउंट बनता है 10 लाख। ध्यान से, कितना? 10 लाख। यानी इस बार भी वो तीन स्टॉक का रिटर्न जीता। अब हम आते हैं 2013 पे। इस बार टॉप 3 में है ITC, रिलायंस और ICICI बैंक। अब देखिए कैसे चीजें बदलती है, कभी इन्फोसिस था, इन्फोसिस हट गया, इन्फोसिस की जगह ICICI बैंक आ गया, राइट। तो इस बार 3 लाख आपका निफ्टी में इन्वेस्टमेंट का बनता है 5.5 लाख और इन तीन स्टॉक में लगाया हुआ बनता है 7.4 लाख। यानी वापस से कौन जीता? ये स्टॉक का रिटर्न। अब आते हैं 2014 पे। अब देखिए फिर से खेल देखिए, ITC की एंट्री होती है, इन्फोसिस की एंट्री होती है और रिलायंस यानी ICICI बैंक बाहर। और इस बार निफ्टी में 3 लाख लगाया हुआ बन जाता है 5.3 लाख और इन तीन स्टॉक में लगाया हुआ 3 लाख बनता है 7.6 लाख। कौन जीता स्टॉक? 2015 में आते हैं। अब इस बार रिलायंस बाहर का रास्ता देखता है, नंबर 1 पे आता है ICICI बैंक, फिर इन्फोसिस और ITC और इस बार 3 लाख निफ्टी में डाला हुआ बनता है 4 लाख, लेकिन इन स्टॉक में 3 लाख डाला हुआ बनता है 3.8 लाख। यानी किससे कम रिटर्न हुआ? निफ्टी से थोड़ा कम रिटर्न। अब 2016 इन्फोसिस, HDFC बैंक और HDFC यानी ICICI बाहर, राइट। अब इस बार अगर आप निफ्टी में पैसा लगाते हैं 3 लाख तो वो बनता है 4 लाख और इन तीन स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा बनता है 5 लाख। यानी ये स्टॉक वापस से जीता। मैक्सिमम टाइम ये स्टॉक जीत रहा है और फाइनल समरी क्या होने वाली है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। 2017 टॉप वेटेज HDFC बैंक, रिलायंस, HDFC, रिलायंस यानी कौन बाहर हुआ? इन्फोसिस बाहर हो गया। अब यहां पर अगर निफ्टी में 3 लाख लगाए होते आपके बनते 4 लाख, लेकिन इन स्टॉक में 3 लाख लगाए होते तो आपके पैसे बनते 6.8 लाख। ध्यान से, कितना? 6.8 लाख। 2018 पे आते हैं, यानी वापस से हमारा वो तीन स्टॉक जीत चुका है। 2018 पे आते हैं, HDFC बैंक, रिलायंस, HDFC, ठीक है, चेंज कुछ नहीं हुआ, जो पहले था वो है। अब 3 लाख लगाया हुआ निफ्टी में बनता है 3.19 लाख और इन तीन स्टॉक में 3 लाख लगाया हुआ बनता है 4.32 लाख। इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है, सोच हो रही है अरे इसमें क्यों नहीं लगाया पैसा, पीछे क्यों रह गए, इधर उधर क्यों लोगों से पूछ पूछ के परेशान हो रहे थे। मन में तो ये कुलबुलाहट आ ही रही होगी क्योंकि ये है ही इतना बड़ा सही और सच्चा डेटा जहां पर किसी को ना कुछ पढ़ने की जरूरत, ना किसी को सीखने की जरूरत, ना किसी के पीछे माथा फोड़ने की जरूरत। अब आते हैं 2019 पे। अब इस बार 2019 में HDFC बैंक, रिलायंस और HDFC ये टॉप 3 वेटेज लेकर बैठे हैं। निफ्टी में 3 लाख लगाया हुआ हो गया 3 लाख का 3 लाख और इस स्टॉक में 3 लाख लगाया हुआ हो गया 3.6। कैसा लग रहा है? समझ में आ पा रहा है हर बार की कहानी? अब ऐसे समझिए, सबसे पहले ये जो स्ट्रेटजी है इन्वेस्टमेंट की, जो आप देख रहे हैं हर बार जीत रही है, बेहतरीन रिटर्न दे रही है, किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो तो भैया वहां एक्सपेंस रेशियो लगता है 1% पर एनम, यानी 3 लाख रुपया पर साल के लिए 3,000 रुपए का। अगर आप PMS में जाते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में, हर इंसान के बस की बात ही नहीं है क्योंकि 50 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है और उसमें भी बहुत सारे PMS हाउस ऐसे हैं जो अपने क्लाइंट को रिटर्न ही नहीं देते, खाली बड़ा बड़ा झंडा लेके बैठे हैं। तो आपको किसी के झंडे के पास भी जाने की जरूरत नहीं, यानी म्यूचुअल फंड हाउस वाले को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, किसी PMS का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप खुद के बॉस हो, खुद के मालिक हो, जहां पर रिटर्न मिल रहा है विद वेरी मिनिमम कॉस्ट। क्योंकि अगर समझो आपका ब्रोकिंग हाउस में किसी में खाता है, चाहे जीरोधा हो, अपस्टॉक हो, एंजल हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, तो आजकल इन्वेस्टमेंट पे तो ब्रोकरेज लगती ही नहीं है, सही है ना? लगती नहीं है। अब आपका भी दिल करता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। उसके बाद टाइमिंग, भैया कोई टाइम नहीं है। आपने एक डेट में इन्वेस्ट किया, एंजॉय किया, आराम से रिलैक्स, ना मार्केट देखने की जरूरत, कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, क्या हो रहा है। एफर्ट, जीरो एफर्ट, जीरो एफर्ट। सिर्फ उस समय आपने एक सीट खोली जिसमें आपने देखा NSE में वेटेज कौन सा है,
जैसे आज मैंने क्या बताया, अभी के वेटेज में कौन सा है, HDFC बैंक, रिलायंस और ICICI बैंक। करेक्ट है। ट्रांसपेरेंसी, 100% ट्रांसपेरेंसी, कोई झूठ नहीं, कैसा भी फरेब नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका डेटा, सब कुछ आपके सामने। टैक्स की क्या कहानी है, नो प्रॉफिट बुकिंग, नो टैक्स ऑब्लिगेशन, राइट। जितना ज्यादा लंबा होल्ड करोगे तब की कहानी है जब प्रॉफिट बुक करोगे। अब ये स्ट्रेटजी जीतती क्यों है, क्योंकि हमने टॉप 3 खिलाड़ी पर पैसा लगाया है और उस टॉप 3 खिलाड़ी की निफ्टी 50 में एंट्री आसानी से नहीं हुई है, बहुत मुश्किल से हुई है। और वो थोड़ा भी अंडर परफॉर्म करता है, लात मार के उसको निकाल दिया जाता है कि बेटा तू बाहर जा, जो कि आपने 2008 के डेटा से यहां तक देखा है, राइट। तो टॉप 3 कंपनी, हायर रेवेन्यू, हायर रिटर्न। यहां पर अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो समरी बताता हूं कि भैया वो 3 स्टॉक जीता या निफ्टी जीता, क्योंकि हमें हर साल का डेटा ऐड करना है। तो निफ्टी में आपने 2008 से 2019 तक 36 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और वो बना 64,32,000 रुपए, 64.32 लाख। एब्सोल्यूट प्रॉफिट कितना हुआ, 28.32 लाख का। वहीं पर वो 3 स्टॉक पे जब हम आते हैं, वहां पर आपने जब 36 लाख लगाए तो वो बन गए 77.8 लाख, यानी आपका गेन कितना हुआ, 41.8 लाख का। कैसा लगा, मतलब ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो पैसा तो डबल से ऊपर कर दिया इसने, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी टेंशन के। अब मेरा होमवर्क आपसे है कि मैंने 2019 तक किया है, 2020, 2021 और 2022, ये 3 साल, क्योंकि एज पर माय कैलकुलेशन ये 3 साल वो गोल्डन साल हैं जहां पर मार्केट में रिटेल भाई दबा के आए हैं, मार्केट ने दबा के रिटर्न दिया है। तो मुझे इंस्टाग्राम पर बताएं कितना रिटर्न मिला है, क्योंकि जो सही जवाब देंगे प्रॉपर डिटेल के साथ जैसे मैंने बताया है, तो उसमें से 3 लोग विनर बनेंगे मेरी इस बुक का, मनी एंड यू। जी हाँ, ये बुक 3 लोगों को मिलने वाली है, बशर्ते 2020, 2021, 2022 में बिल्कुल इसी तरीके से CAGR के साथ, डेटा के साथ हमें बताएं किसने और रिटर्न दिया है। और साथ में जैसे कि अब समरी है कि बहुत स्पष्टता के साथ कि निफ्टी 50 के टॉप 3 स्टॉक में जब हम इन्वेस्ट करते हैं एक बेहतरीन रिटर्न मिलता है। रीजन आपके सामने है, आपकी कोई कॉस्टिंग नहीं है, आपका कोई दिमाग नहीं है, किसी से पूछना नहीं है, किसी के पीछे मोहताज नहीं होना है, किसी एजुकेशन की नीड नहीं है, किसी पढ़ाई की नीड नहीं है। डेटा आपके सामने है, सिर्फ साल दर साल एवरी ईयर जेन में डेटा चेंज करना है। अब ये अमाउंट आपके इन्वेस्टमेंट के अनुसार चेंज हो सकता है। मैंने एक बेस्ट पैरामीटर 1 लाख का सिंपल लिया है कि हम हर स्टॉक में 1 लाख लगाते हैं। आप हर स्टॉक में 10,000 पर मंथ का भी कर सकते हैं, तो वो 30,000 की इन्वेस्टमेंट होगी, डेटा उसके हिसाब से आएगा। तो कैसी लगी कमेंट में बताइए और लोगों के साथ खूब सारा शेयर कीजिए, जिससे लोग इस आसान स्ट्रेटजी को सीख सकें और समझ सकें। आप हमारे finovings.com पे जाओगे, IPO के सेक्शन में जाओगे, सारी IPO की डिटेल वीडियो हम बना रहे हैं। आप वहां से हिंदी और इंग्लिश कैसे भी रीड कर सकते हो और ये आप ही लोगों के लिए है। और आप ज़रूर finovings.com पे जाकर रीड करें, पढ़ें, शेयर करें, आपको सारी जानकारी मिलेगी।